एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हुए यात्राएं कब जीवन का हिस्सा बन गई मालूम ही नहीं चला। ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से लोगों से मुलाकात होती है। कई बार उस मुलाकात में 5 से 6 और 7-8 वर्ष तक के बच्चे साथ में आते हैं। उनकी बाल सुलभ चंचलता होती है। एक जगह रुकना नहीं है, किसी और जगह जाकर बैठना है, कभी कलम हाथ में लेनी है, कभी पेज पलट कर देखना है। माता और पिता बारंबार आंख दिखाते रहते हैं, रुक जाओ, अच्छे से बैठो, सीधे बैठो। ये सारी ही स्थितियां उस बच्चे की बाल सुलभ चंचलता को रोक नहीं पाती। वो बच्चा जैसा घर पे है, ठीक वैसा ही जब वहाँ चर्चाओं के लिए आया है या लाया गया है, क्योंकि उस उम्र के साथ में चर्चाओं में आना नहीं हो सकता, सिर्फ लेकर आना हो सकता है। परंतु उसकी जो बाल सुलभ चंचलता है, या यूँ कहें कि जो नैसर्गिक क्रम है, वो वैसा ही बना हुआ है। बनावटीपन दूर दूर तक भी नहीं है। जिस तरह से वो घर में अपने कामकाज को करता है, जिस तरह से रहता है, उसी आनंद के साथ उस रूम में भी है जो मीटिंग के साथ में चल रहा है। परंतु व्यक्ति एक उम्र के साथ स्वयं को देखे तो एक सेग्रीगेशन नजर आता है। कोई उच्च अधिकारी है, बहुत अधिक मृदुभाषिता है, शालीनता है, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से बात करने की तरफ जा रहे हैं। जो भीतर की सरलता है वो दूर हो चुकी है। एक प्लास्टिक स्माइल साथ में है, बड़े ही अच्छे से खुद को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वहीं जैसे ही कोई साथ का कलीग होता है और उस मुलाकात से दूर उस कलीग से मुलाकात होती है, तो सिरे पूरे तरीके से परिवर्तित होकर नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से घर में जो ईगो की पोजीशन है वो न जाने कहां से सामने निकल कर आ जाती है। उच्च अधिकारी ने कुछ भी कहा, बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया, मन कुंठित हुआ, परंतु जवाब देने वाली स्थितियां नहीं थी, क्योंकि वहां से रोजगार चल रहा है। परंतु जैसे ही घर पे आए, स्थितियों को सरलता से दरकिनार किया जा सकता था। बहुत छोटी छोटी बातें थी, परंतु वहां हम जैसे हैं कुछ उस तरह से या उससे भी अधिक एग्रेसिव नोट पर कई बार चलने का प्रयास करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वरूप के साथ में चलते हुए कई बार हम स्वयं को पाते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो हमको रिपोर्ट करता है, उसके सामने बैठने का तरीका, उसको समझाने का तरीका, उसके साथ चल रही टोन, एक बार फोटोग्राफ खींच कर देखा जाए कि क्या हाव भाव है, एक बार वही आवाज सुनी जाए कि क्या स्थितियां हैं, और वो ही एक तल जब उच्च अधिकारी के सामने है वो देखा जाए किस तरह के हाव भाव हैं, क्या स्थितियां हैं। रात दिन का अंतर है, यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं अभिनय की दक्षता को हासिल कर रहा है जीवन के भीतर। जो उस बच्चे के साथ में नैसर्गिक स्थितियां हैं वो प्रत्येक जगह वैसी ही है जैसा वो है। परंतु जब स्वरूप में इस तरह के बदलाव आते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचने पर बाध्य होना चाहिए कि ये बदलाव किस वजह से है, ये सब कॉन्शियस अप्रोच चेंज किस वजह से होती है और किस तरह से होती है। क्या नम्रता साथ है तो वो एक ही जगह हो सकती है? क्या एग्रेसिव अप्रोच साथ है तो क्या वो एक ही जगह हो सकती है? सुनना है तो क्या वो एक ही जगह रहेगा, और बोलना है तो क्या वो एक ही जगह रहेगा? एक जगह हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। जब ये अंतर भीतर से प्रतिध्वनित होता है और हम उसको पाटने की तरफ जाते हैं, यकीन मानिए उस दिन स्वयं को समझने की एक अलग यात्रा की ओर होते हैं। और हम जैसे हैं उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, और हम जैसे हैं बिल्कुल सरल सपाट हर जगह वैसे ही रह सकते हैं तो वैसे ही रहने का प्रयास करते हैं। ये यात्रा इसी एक माध्यम के साथ में जीवन के भीतर चला करती है। ये अंतर हम सभी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, परंतु ये अंतर जीवन के भीतर कितना गहराई से घुल मिल पाता है, निर्भर सब कुछ उस पर करता है। बहरहाल हम दैनिक राशिफल की ओर बढ़ेंगे, परंतु एक बार ये विचार कहीं पर भी जीवन के आसपास झिल मिलाता हुआ या झांकता हुआ नजर आए तो मन के दरवाजे पर खटखटाहट देने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 6 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं।
चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में दोपहर 3:02 तक रहने वाली होगी और उसके बाद में चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भरणी उपरांत कृतिका नक्षत्रीय परिधियां, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, मंगलवार रहेगा। हनुमंत उपासना के साथ में नैसर्गिक तौर के ऊपर दिवस की शुरुआत कर सकते हैं। और हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाज में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद आज दोपहर के बाद में की जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में खुद को री इन्वेंट करने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहने के साथ जो ऊर्जावान स्थितियां आपके साथ बनी हुई है उसको भी यूटिलाइज करते हुए चलें। कम्युनिकेशन में जो एक स्किल्ड अप्रोच आपने खुद के लिए डेवलप की है, जो अपने ही वाक पटुता के ऊपर लगातार काम किया है, उससे बेहतर परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। स्वास्थ्य आज मजबूती लिए हुए है, तो वहीं यात्राओं से संबंधित कार्य में आज आपके लिए सफलता के सिरे बहुत आसानी से सामने आ सकते हैं। इस वजह से इस यात्राओं को टालने से बचिएगा। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। प्रथम दया दोपहर तक बड़े खर्चों की स्थितियों से व्यापारिक स्तर पर बचिएगा। कोई यात्रा सामने आती है, दोपहर 3 से 4 बजे के बाद में ऐसी यात्राओं को बढ़ाया जाता है तो अति उत्तम। दांतों से संबंधित तकलीफों से आज सावधानी बरतने का प्रयास करें। बैंकिंग संबंधी कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहां आपके लिए सुबह के समय में ही पॉजिटिव अप्रोच आ सकती है। कोई कार्य आपको सौंपा जा सकता है, उसके पहले ही आप उस कार्य की डिमांड की ओर जा रहे हैं। आज नौकरी पेशा जीवन में उस सिरे को सामने रखिएगा। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से फ्रस्ट्रेशन रही है, सहन कर रहे हैं और पूरे तरीके से खुद को कुंठित करते चले जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जहां जवाब देने की आवश्यकता हो, उस यात्रा के साथ चलने का प्रयास करें। सुबह सुबह घर का काम काज करते समय महिलाओं को चाहिए कि बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं रखें, टाइम का क्वेश्चन अपने साथ रखें, अन्यथा हल्की फुल्की चोट का आधार सामने आ सकता है। अन्यथा जो कार्य क्षेत्र की ओर जाते हुए कई बार विशेष डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई और एसेसरी जो कैरी करनी होती है भूल जाया करते हैं, ऐसी गलती नहीं हो, यह ख्याल रखें। मेंटल प्रेशर को दूर हटाकर कामकाज पर फोकस्ड अप्रोच में ज़रूर रहें और उसके लिए हो सके तो हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर सदी हुई शुरुआत करने की ओर आप जा रहे हैं। वहीं अनजान लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा। भीतर की हिचकिचाहटों को दूर हटाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। दोस्तों के साथ में जो लंबे समय से अब एक खुशनुमा समय बीतने की ओर आया है, सब कुछ भुलाकर वहाँ खुद को मौजूद रखने की ज़रूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति को जो पोजीशंस अटैच उसके साथ हो रखी है, भले कामकाज में हो या फिर पारिवारिक स्तर पर, उनको डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो खुद को रिफ्रेश कर पाए, री एनर्जाइज अप्रोच में लेकर चल पाए। जो यहाँ बुध प्रधान राशि के लिए स्थितियाँ हैं वो कुछ इसी तरह की है। ये दिन सफलता और संपन्नता भरा कहा जा सकता है। जो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आप लेकर चले हैं, अंततोगत्वा वो यहाँ पूर्णता दर्शा रही है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो आप यहाँ अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बारंबार सबकॉन्शियसली गौर कीजिएगा, उसका बड़ा फायदा मिल सकता है। कर्क राशि, प्रथमतया ये गौर करें कि नौकरी पेशा जीवन में जो पिछले 3 से 4 दिनों से स्थितियां जो विपरीत बनी हुई थी, आज अपनी बात को जब कहने का मौका मिलता है तो फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को कहिएगा। दूसरी ओर जज्बाती होकर कोई भी बात को कहने से बचें। एकदम जो कंपोज्ड अप्रोच होती है उसके साथ चलें। यहाँ जितना आप अनुशासित हैं, उसके साथ ही साथ में जो आप निर्णायक मौकों का उपयोग कर रहे हैं, वो ही बात आपके जॉब प्रोफेशन में बेनिफिट दे सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ जो लंबे समय से रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ पुनः प्रयास कीजिएगा, बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में यहाँ पर निवेश बेहतर कहे जाएंगे। और वहीं आप भी देखिएगा कि संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी घूमने की प्लानिंग आप कर रहे हैं या कोई और विचार आप कर रहे हैं, किसी पोजीशन की तरफ जाना है, नहीं फ्लैट आदि के लिए, उन चर्चाओं के लिए विशेष जगह और समय अवधि
अपने लिए निर्धारित करके रखिएगा। यात्रा बढ़ाते हैं सूर्य प्रधान सिंह राशि की ओर। देखिए, सबसे पहले तो भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है आज। जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर चुनौतियां बनी हुई थी, जब वो दूर हटे और नए अवसर सामने हो तो व्यक्ति अपनी पूरी ही तीव्रता के साथ में बढ़ने का प्रयास करे और प्रत्येक श्वास के साथ में यही एक संकल्प शक्ति को दोहराता हुआ चले। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत ज्यादा उलझने से आज बचिएगा। जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में लंबे समय से सपोर्ट नहीं आ पा रहा था, यहां अब एक फ्लो देख पाएंगे। अनायास ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हो सकती है जिससे लंबे समय से प्रभावित रहे हैं। उसे जितना सीखने को मिलता है, चर्चाओं का योग्य अवसर मिलता है, उसके साथ आप चलने का प्रयास करें। और इसके उपरांत यदि बात करते हैं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में, जो आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे परंतु प्रयासों में कोई विश्वास झलक ही नहीं पा रहा था, वहां पर सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए नव किरणें अपनी आभा लिए हुए होंगी। बढ़ाते हैं इस क्रम को कन्या राशि की ओर। सबसे पहले तो गृहस्थ जीवन के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है, उनको आज के दिवस में खुद के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए। मन के भीतर कई बार जो अवरोध चलते हैं, परेशानियां है, मालूम नहीं उसका सिरा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, एकांत में थोड़ी देर चिंतन आप जरूर करने वाली हो, ये एक बात। वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभाव, पारिवारिक तौर पर भी जो जिम्मेदारियां निभानी है उसके लिए भी समय निकालिएगा। कई बार अवकाश की जरूरत होती है। व्यक्ति इतना मेंटल प्रेशर में होता है, सोचता है कि ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, जीवन निकलता चला जा रहा है, परंतु कहीं कोई ऐसी आवश्यकता है तो उसको भी निभाव के साथ में लेकर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कार्य के साथ में जो आपने अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया है वो और बेहतरी दे रहा है। हालांकि बात जरूर है कि दोपहर के बाद खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित अप्रोच आज डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी सरलता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, उसी के साथ में निरंतर आप बढ़िएगा। बढ़ते हैं हम भी तुला राशि की ओर। सबसे पहले तो जो भी जातक यहां कला संबंधी क्षेत्र और तकनीकी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, आगे बढ़कर किसी भी मौके को हासिल करने की चेष्टाओं के साथ में जो कदम ताल करनी होती है, वहां अपनी पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी साक्षात्कार आकस्मिक तौर पर सामने आया है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रिएक्शंस जो आते हैं उनको हटाइए, अपनी यात्रा को अपने बूते बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो लंबे समय से वाद और विवाद बने हुए थे, उनसे दूर रहने की पूरी पूरी जरूरत है। ये ही वो समय अंतराल है जो आपको सिस्टमेटिकली एक मैनेज्ड अप्रोच में लेकर जा रहा है। जो कार्य अधूरे थे वो पूरे होने की तरफ, जो कार्य शुरू करने थे वो इनिशिएटिव की तरफ। यह क्रम आज यहां तुला राशि के महानुभावों के लिए निरंतर तौर पर बना हुआ है। वहीं सुंदरकांड के पाठ के साथ में और पूरे परिवार के साथ सुबह का समय यदि आप व्यतीत करते हैं तो आस्था की प्रगाढ़ता मन के भीतर स्थापित हो सकती है। इस यात्रा को लेकर चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि सोच में जो भय बैठे हुए हैं, ये नहीं किया तो क्या होगा, वहां नहीं गए तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन से दूर हटकर हम खुद को ही गफलतों में उलझा कर रखते हैं, उससे मुक्त होने की पूरी जरूरत, पहली बात ये। दूसरा, जो ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स रही है उससे अब जब रिलीफ मिली है तो रूटीन को स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में लेकर चलिएगा। जो स्वास्थ्य लाभ नहीं था वहां सब लाभ मिला है, पुनः अपने रूटीन में आ गए। और स्वास्थ्य की जो पूंजी है, जो जीवन की मूल पूंजी है, उसको बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो। इसी के साथ में फाइनेंशियल बर्डन यहां आप बढ़ाने से बचिएगा। हनुमंत उपासना एवं ध्यान के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें। मन कहीं उलझा हुआ है, बोझिल है, चिंताओं के साथ है, ध्यान की प्रक्रिया चित्त को चेतना और साथ ही साथ में समाधान की प्रक्रियाओं को लेकर आ सकती है। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा के साथ में यह क्रम यहां साथ में मौजूद है। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को चाहिए कि आप खर्चों पर आज थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। धनु राशि, प्रथमतया जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच है, देखिए पंचम के चंद्रमा है, इसी वजह से निवेश के बारे में बहुत ज्यादा विचार किया है, कैलकुलेशंस को एक तरह से वर्चुअल बेसिस पर सही भी पाया है। अब हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत वो कीमत है जो अंततोगत्वा व्यक्ति को विजय के साथ विश्वास की ओर लेकर जाती है। अनुशासित रहें, मौकों का इंतजार नहीं करें, मौके बनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं आध्यात्मिक चेतना भीतर तक प्रस्फुटित है और वही ऊर्जा जो आपके साथ में लगातार चल रही है,
लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। धनु राशि के जातक यहां कोई भी कमिटमेंट अपनी पर्सनल लाइफ के साथ में कर चुके हैं तो उसको निभाने की जो जरूरत होती है, उसके लिए जो मेहनत करनी होती है या उसके लिए जो टाइम मैनेज करना होता है, वहां अपनी कंटिन्यूअस फोकस्ड अप्रोच को रख कर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बेहद शानदार तरीके से यहां पर बनी हुई है और उसी एकाग्रता के साथ में आप निरंतर चलते चले जाइएगा। वहीं जो भूमि संबंधित कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, पुनः वहां विश्वास के साथ प्रयास करें। आज बेहतर परिणामों की अपेक्षाएं जीवन के भीतर रखी जा सकती हैं। मकर राशि, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहिएगा। छोटी सी भी कोई दिक्कत और दुविधा लगती है, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना, जिससे कि कामकाजी जीवन में स्वास्थ्य की वजह से आ रहे अवरोध को हटाया जा सके। वहीं जो सबकॉन्शियस फियर्स बने हुए थे उसकी जड़ तक पहुंचे, उसको इग्नोर नहीं करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को ही टारगेट करने वाले होंगे, सक्सेस उसके साथ में अपने आप निकलता चला जाएगा। आपने जो भी कार्य नए सिरे के साथ में शुरू किया है, अब कुछ ही दिनों में 7.5 अंतिम प्रवास काल की ओर होगी, और जब मध्य प्रवास काल से अंतिम प्रवास काल आता है, जो 5 वर्षों के अकूत संघर्ष से निकलकर आप जो जीवन को एक नया चेतन स्वरूप देना चाहते हैं, वो ताकत आपके साथ में बनी हुई है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो अनुभव यहां आपके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, उनको कई बार कलमबद्ध करके देखने की आवश्यकता होती है। क्या सीखा उसको एक धागे में कलम के साथ पिरोने की आवश्यकता है, और वहीं से उसके इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी निकल कर आता है। आज के दिवस को शाम के समय के साथ में ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा, उसके मेजर बेनिफिट सामने निकल कर आने वाले होंगे। कुंभ राशि के जातक आज एक अलग आनंद की अनुभूति अपने साथ लेकर चलेंगे। करियर को मेजर डिसीजंस के साथ में जोड़ा जा सकता है। जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं था, वो अब आपके साथ जब मौजूद हो तो हम पूरी ही ऊर्जावान स्थितियों को जीवन के भीतर लेकर चलने का प्रयास निरंतर तौर पर करते चले जाएं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कंठ से संबंधित जो भी कामकाज होते हैं, विजय एवं उत्साह का प्रतिरूप आपके सामने लेकर आने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन के साथ में पुनः बढ़े हैं, नौकरी चल रही थी, घर परिवार की ओर से हामी नहीं थी, रिस्क ली है, अब रिस्क ले ली है ना, तो उसके बाद कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। इस एक बात को अपने साथ जोड़िएगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। जिस जिस क्षेत्र विशेष के साथ में जिन लाभ को आप देखना चाहते हैं, वो पूरी ही ताकत के साथ बने हुए हैं। अपनी पूरी चेष्टाओं को प्रबल वेग देकर चलने का प्रयास करें। और हम बढ़ते हैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि की ओर। आपके लिए यहां वाणी संबंधित कामकाज नैसर्गिक तौर के ऊपर बेहतरी को लेकर आ रहा है। कई बार हम स्वयं उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे बारे में कही गई है, नकारात्मक है, जिन्हें जाने बिना भी काम चल सकता है। वहां क्यों अपनी सोच को व्यथित करने की ओर जाना। बारंबार खुद को यह कहिएगा, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, प्रत्येक क्षण ऊर्जा के साथ में निहित हो, प्रत्येक क्षण कर्म के साथ में संग्रहित हो, और वो जो अनुभव बन रहा है जीवन के भीतर, वो अनुभूति पूरी ही ऑरा को, आभामंडल को पॉजिटिव करने वाली होती है। सप्ताह के दूसरे दिवस में ये ताकत, ये ऊर्जा आपके साथ बनी हुई है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, सलाह देने से बचिएगा। कई बार जिस स्वरूप में व्यक्ति है उसको वैसे ही अपनाने की जरूरत रहती है। हम कई बार सुधार की उन प्रक्रियाओं के साथ में अपने हिसाब से लोगों को देखना चाहते हैं जैसे हम भी नहीं हैं। उस एक प्रवृत्ति से बचें तो संबंधों में और खुशनुमा स्थितियां रहने वाली रहेंगी। तो ये था 6 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे और इसी क्रम के साथ में दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थिति लेकर चलने का प्रयास करेंगे। कोटिशः आभार एवं मन से धन्यवाद।